अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। 6 अगस्त 2025 बुध का दिन है और चीज़ें आप देख रहे हैं जिस सिमत में चल रही हैं, जिस तरह चल रही हैं, वो आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तादाद में लोग ना निकलना, लेकिन एक ये कामयाब मुतहरक और नतीजा खेस मुजाहरा था, गैदरिंग थी, लोगों के खौफ के बुत तोड़ने थे और वो मैं समझता हूँ बुत तोड़ने में कामयाब होगी। इस तरह की मोबिलाइजेशन अगर हुई थोड़ी सी, जो बिल्कुल घरों में लोग बैठे हैं वो निकल आएंगे घर से। मंसूर अली खान के प्रोग्राम के साथ बैठा था हमारा भाई है इमरान शफकत, तो वो गुफ्तगू करते हुए फिर सारी बातों को सामने रखते हुए हम फिर सारी कहानी सारी सामने रख देते हैं, लेकिन जो ज़बरदस्त बात है मलिक रियाज साहब ने फिर छक्का मारा है और उसे हुकूमत जो है वो बैकफुट पर चली गई है। रियासती इदारों की कुछ ज़मीन कब्ज़े के हवाले से रेलवे की वो बातें हो रही हैं और वफाकी हुकूमत जो है वो 27वीं तरमीम की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं उन्होंने। सबसे पहले तो जो मुजाहरा, गैदरिंग, पुरअमन को साबित कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। देखिए वो जहाँ जहाँ निकले, जितने तादाद में भी निकले, बल्कि एक मफलर नुमा बंदा जो है वो पकड़ लिया, क्या नाम था उसका मैं बताता हूँ, यहाँ भागना शुरू कर दिया, सिटी थाने के अंदर दाखिल हो गया। ये इसको कहते हैं रियासती दहशतगर्दी, जब इस तरह के बंदे सामने आ जाएं। और 9 मई के अंदर भी जिन्होंने मफरल पहने हुए थे, नकाब पहने हुए थे, वो कौन लोग थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग अगर कोई थे भी, जितने भी थे, चले बहरहाल सज़ाएँ हो गई, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इंतशार फैलाने वालों में बताएं MNA, MPAs, पार्लियामेंटेरियन, वो कितने लोग थे? उनकी तादाद में जानना चाहता हूँ। ठीक है, नाअहली आप लोगों ने कर दी और नाअहली कैसा जुल्म है, सज़ाएँ हुई हैं। अब मैं पहले भी बताया था, चले दोबारा मैं बता देता हूँ। सज़ा होने के बाद तरीक़ाकार आइन ने क्या दिया है, ना इसमें कोई इलेक्शन कमीशन पार्टी था। क्या इलेक्शन कमीशन 9 मई के किसी केस में पार्टी था, फ़रीक था? जब फ़रीक हो, डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से आर्टिकल 62-63 के हवाले जब आने हो तो तारीख यही चली आ रही है कि इलेक्शन कमीशन से फ़रीक है। अब इलेक्शन कमीशन से फ़रीक नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन की है, तो डिस्क्वालिफिकेशन को ट्रिगर करने का क्या तरीक़ाकार है? और किसी पार्लियामेंटेरियन की जब डिस्क्वालिफिकेशन देखो, 2 हैं, आर्टिकल 62 और 63। आर्टिकल 63 का है, यानी 62 के अंदर आप या 63 के अंदर आपको 2 रेमेडीज़ हैं। एक तो आर्टिकल 63(2) के तहत दी हुई है कि स्पीकर के खिलाफ, जो स्पीकर जो है वो रेफरेंस भेजता है, आप स्पीकर को कहते हैं, स्पीकर रेफरेंस भेजता है, फिर वो 90 दिन का टाइम दिया, उसके अंदर सुना जाता है, फिर फैसला किया जाता है। और इसकी मिसाल आपके सामने वो मेरा केस है यूसुफ रज़ा गिलानी का। यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत में सज़ा हो गई थी, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं की, तौहीन अदालत में सज़ा होगी, बात ख़त्म हुई। और आखिरी फोरम है, सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हुई आर्टिकल 63 के तहत। मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा, इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना किया, वो उस वक्त इलेक्शन कमीशन था एक। फिर क्या हुआ, फहमीदा मिर्ज़ा आई हुई थी, स्पीकर थी नेशनल असम्बली की, वो लाहौर आई हुई थी, गवर्नर हाउस। मैंने रेफरेंस भेज दिया आर्टिकल 63(2) के तहत। वो रेफरेंस जब उनके पास गया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूरा पैरामीटर दे दिया इस हवाले से। डिस्क्वालिफिकेशन का ये इप्सो फैक्टो या ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये बातें सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं साथ बताता चलूँ कि जो नाअहलियाँ जितनी की हैं ये गलत की हैं इलेक्शन कमीशन ने। इख्तियारात से तजावुज़ है, पार्टीज़न है, इलेक्शन कमीशन बायस है, अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है, ये भी याद रखना है आपको। मेरा तो काम दरवाज़ा खटखटाते रहना है और बताते रहना है, वो मैं बताता रहूँगा जितना भी मैं बता सका आप लोगों को। आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, ये एक हकीकत है। अब चलते हैं मलिक रियाज साहब की तरफ। मलिक रियाज साहब ने ट्वीट किया है, मैंने रीट्वीट किया है, 4 स्क्रीनशॉट हैं उसके और पूरी तफसीलात लिखी हैं और तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। उनका तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारा पाकिस्तान से इश्क, वफ़ादारी और ख़िदमत का जज्बा आज ही वैसा है और कहना दिल यकीन से भरा है कि पाकिस्तान के इदारे इंसाफ, अक्ल और तदब्बुर से काम लेंगे।
हुकूमती इदारों की जानब से दबाव, दर्जनों स्टाफ अरकान की गिरफ्तारियाँ, कंपनी के तमाम पब्लिक अकाउंट्स की मुंजमदी, अमले की गाड़ियों की जब्तगी और दीगर सख्त इकदाम के बायस बैरियर टाउन ने जो है ना मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। और कहा कि हम स्टाफ की तनख्वाहें देने के काबिल नहीं। और बातें जो हो रही हैं, कहा जा रहा है कि DHA को पैसे देंगे। मुझे समझ नहीं आती DHA के पैसे किस बात के। ज़मीन जितनी थी, ज़मीन की वैल्यू जितनी भी है, क्या DHA आज दे रहा है? जिन लोगों से पैसे लिए थे उनको उतने पैसे दे रहा है? यानी ये हक़ाइक़ पे बात करनी चाहिए। अब ये बातें सारी हो रही हैं इस तरह से। मर्ग आज़म साथ आर्बिट्रेशन की बात भी की है और बड़ा अच्छा लिख के भेजा है, ताकि उसका नतीजे भी अच्छे हो सकें। हम डान एक रिपोर्ट लिखी है, अब जो मेरे टीम ने शेयर किया आपके साथ, कि रियासती इदारों के बारे में बात करें कि 400 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी कब्ज़े में है और मुख्तलिफ़ हुकूमती और मुख्तलिफ़ डिफेंस डिपार्टमेंट कह रहे हैं शामिल है। ये इंकशाफ हुकूमत ने ख़ुद कौमी असम्बली में MNS के सवालों का जवाब देते हुए कहा। वो कह लेंगे ये कब्ज़े भी बहुत पुराने हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी अब रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, चीज़ें जो भी हैं सामने आए, पता चल सके क्या बात है, क्या होना है। पाकिस्तानी सियासत की तारीख़ में छोटा भाई उमैर है, उसने एक अच्छा लिखा है, उसका मैं तज़किया कर देता हूँ। उसने कहा 78 साल तारीख़ में उसने किसी जमात ने इतनी लंबी मुज़ाहमती तहरीक नहीं चलाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाई। भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी 2 साल में PI का त्यारा अगवा करके अपनी जेलों में कैद वर्कर रिहा करवा चुकी थी। ये त्यारा अगवा करने वालों का ताल्लुक मीर मिर्ज़ा भुट्टो से था और मीर मिर्ज़ा भुट्टो ने अगवाकारों की हौसला अफजाई की थी। नून ने तो खैर कभी मुज़ाहमत का कलमा नहीं पड़ा। वो डील की सियासत पर यकीन रखते हैं। जब भी मुश्किल वक्त पड़ता है वड्डे पाई लंदन चले जाते हैं और जो कुछ होता है सामने आता है। 3 साल में तहरीक इंसाफ के 40 कारकुन शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी, 700 से ज़्यादा मुकदमे, 45,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ, 4,000 नहीं, ये गलत किया है, ये को 15,000 से ज़्यादा MPO के ऑर्डर्स हैं। कारकुन और रहनुमाओं की अरबों मालियत रुपये की मालियत की जायदादों को नुकसान पहुँचाया, मगर ये पुरअमन सियासी मुज़ाहमत पर अमल पैरा हैं। वक्त के चैन के वोट नहीं, जो वक्त के जो हुक्मरान हैं वो वोट नहीं, वो गोली पर यकीन रखते हैं। वफाकी हुकूमत ने अब 27वीं आईनी तरमीम यानी 26वीं आईनी तरमीम में बेहतरी के लिए अब तरीका का वारदात क्या डाला है कि 26वीं आईनी तरमीम में बेहतरी के लिए आए आकर बैठें और 27वीं आईनी तरमीम यानी माइंड दे दिया बड़ा वाजे कि 26वीं आईनी तरमीम में जो गलतियाँ रहेगी, गलतियाँ क्या रहेगी, टोटली गलत है, कहने की क्या ज़रूरत है आपको। वापस विड्रॉ करें सारे का सारा निज़ाम, आईनी कोटे ख़त्म करें। क्या मिला आईनी कोटे बनाकर? आपको बता दें आम आदमी को क्या इंसाफ मिला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इतने बड़े तीर मार लिए, इतना कुछ करने के बावजूद, अलहदा करने के बावजूद। बड़ी बातें होती थी पेंडेंसी, आज बताया ना पेंडेंसी क्या है, आज जिक्र करें ना, सब सवालात पूछे जाए ना। आज असेंबली में पूछे हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्यों नहीं पूछती? पूछेगा कि चीज़ वहाँ पर कि 26वीं आईनी तरमीम ला कर क्या बोझ कम हुआ है कोर्टों के ऊपर, ये सवाल पूछने वाला है। आईनी बेंच अगर बना तो आईनी बेंच ने आकर क्या कमाल किया, कितने केसेस सुने और कितने केसों का फैसला दिया। और जब बोझ कम होने की बात है, क्या इंस्टीट्यूशन कम हो गई? क्या क्या यानी क्या बताएं ना। बड़ा बयानिया बनाया था कुछ एंकर हजरात ने, बहुत से लोगों ने इस तरह का कितना बहुत बड़ा बयानिया बिल्ड किया था। सो कॉल्ड बयानिया ही कहेंगे ना उसको। देखिए पिछले दौरों के ऊपर साकिब निसार को इल्ज़ाम लगता है, अगर नवाज शरीफ, हालांकि नवाज शरीफ के बेंच में वो थे ही नहीं, वो तो एजाज अफजल साहब और अब बाकी शेख अजमत सईद साहब थे, एजाजुल हसन साहब थे, खोसा साहब थे, गुलजार साहब थे, और वो उठाकर देखिए। और वो भी कोई मेरिट पे सारा किया, मिस्टेक एक्सलरेशन थी। नैब को भिजवाया, आगे नैब ने काम किया। अब नैब अगर वो किसी के इशारों पे चल रहा था वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा फिर उमरता बदियाल ने क्या किया? उन्होंने तो तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत गिराई थी, वो ख़त्म की। इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था, ये गलती थी जस्टिस उमरता बदियाल साहब के बेंच की। उन्हें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था और आर्टिकल 63 के तहत बंद किया वोट ख़रीदने का अमल सारा। बाकी बता देना ज़रा,
यानी क्या क्या ऐसा कुछ काम किया। दूसरी तरफ ये वाला दौर देखें, इस वाले दौर में जो नुकसान हुआ है, अदलिया ने नुकसान जो किया है जमहूरियत का, वो तारीख़ में याद रखा जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।